सबसे पहले सर, आप भारत के सम्मानीय विदेश मंत्री रह चुके हैं और आपको उन सारी चीजों की गहरी समझ है। सर, हमने कहां पर खोया, हमने कहां पर पाया, क्या हमसे गलती हुई? सर, आपकी पहली राय इस टिप्पणी के ऊपर। देखिए, भारत का जो स्थान था विश्व में और जो प्रतिष्ठा थी, वो इसलिए नहीं थी कि हम बड़े उन्नत देश थे, हमारे यहाँ गरीबी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, लाचारी नहीं थी। इसके लिए नहीं, भारत की प्रतिष्ठा इसलिए थी कि स्वतंत्र भारत में हमने एक रास्ता अपनाया, उसको हमने संविधान में सन्निहित किया, और वो रास्ता था एक धर्म निरपेक्ष, उदारवादी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की। और लोगों को आश्चर्य इसलिए होता था दुनिया भर में, क्योंकि वो सोचते थे कि जितने राष्ट्र भारत के बाद स्वतंत्र हुए, उन सब में लगभग प्रजातंत्र समाप्त हो गया, सेक्युलरिज्म समाप्त हो गया। हमारे पड़ोस में आप देखिए, पाकिस्तान हो, चाहे कुछ दिनों तक बांग्लादेश हो, चाहे और भी बहुत सारे मुल्क थे एशिया में, लेकिन भारत उस रास्ते चलता रहा सारी दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद। और इसलिए हमारी प्रतिष्ठा थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं आपको बताऊं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे और हम लोग विदेश जाते थे, तो आतंकवाद का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था उस समय। और बहुत फक्र के साथ हम लोग इस बात को कहते थे कि कोई भारतीय मुसलमान आतंकवादी नहीं बना है। बहुत जोर देकर इस बात को कहते थे कि भारत ने अपनी विभिन्नता को कैसे एकता में बदला, और इस बात को विश्व स्वीकार करता था। दुनिया के दूसरे देश इसे स्वीकार करते थे, कुछ देश ईर्ष्या भी करते थे कि सारी परेशानियों और समस्याओं के बावजूद भारत ने कैसे ये हासिल किया। लेकिन हम लोगों ने हासिल किया भी हाल की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे और उनके काल की मैं बात कर रहा हूं। तो अब वो सब कुछ लगता है कि ध्वस्त सा हो रहा है। ये कतर और बाकी जो खाड़ी और अरब देश हैं और इंडोनेशिया या दूसरे मुस्लिम देश जो हैं, ये सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है। अमेरिका में आपको याद होगा कि उनके जो विदेश मंत्री है ब्लिंकन साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने विशेष तौर पर भारत को इसके लिए दोषी ठहराया कि भारत में जो आजादी थी अपने अपने मजहब को फॉलो करने की, वो कहीं ना कहीं घटी है। तो मोदी काल में पिछले 8 वर्षों में हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनके ऊपर आक्रमण हुआ है, और अब उसका नतीजा हम लोग सामने देख रहे हैं। इतना कहने के बाद मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये घोर आश्चर्य और घोर आपत्ति की बात है कि इतना सब कुछ हो गया जैसा आपने कहा। एक तरह से देश जल रहा है और प्रधानमंत्री खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द इसके बारे में नहीं बोला। जो प्रधानमंत्री जी हर विषय पर अपने मन की बात करते हैं, उस प्रधानमंत्री ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर, इन घटनाओं पर एक शब्द नहीं कहा। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? इसका एक ही अर्थ लगाया जा सकता है कि उनकी चुप्पी जो है वो इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं वो अपना लाभ इसमें देख रहे हैं। और अगर हम पिछले 20 साल का इतिहास उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर पूरी तरह से चली हो या ना चली हो, लेकिन मोदी जी उस रास्ते चले हैं बराबर। और उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है सांप्रदायिकता।
अगर सांप्रदायिक मतभेद जोर से समाज को डसेंगे, पकड़ेंगे, ग्रिप में लेंगे, तो कहीं ना कहीं चुनावी लाभ होगा। और इसलिए उनकी चुप्पी, इसलिए कहीं ना कहीं इसको शह देना।